गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, यानी गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। ये नारा और ये होर्डिंग, इस तरह के बैनर मुझे यहाँ भी कुंभ मेले में मिले, और जब 2010 में हरिद्वार में गया था वहाँ की कुंभ मेले में मुझे इस तरह के होर्डिंग और बैनर मिले थे। लेकिन हरिद्वार में इस वक्त गंगा के जो हमने नमूने लिए वैज्ञानिकों ने, उस नमूने में गंगा जल कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, ये जानने के लिए हम चलते हैं किशोर के पास। जी हाँ पंकज, धर्म नगरी हरिद्वार, पिछला कुंभ जैसा याद होगा आपको हरिद्वार में ही लगा था। तो आइए देखते हैं कि जनवरी 2013 में हरिद्वार में गंगा की सेहत कैसी निकली है। हम आपको बता दें कि हमने हरिद्वार में 2 जगहों से नमूने लिए, पहला हर की पैड़ी से, दूसरा विश्वकर्मा घाट से, ये जानने के लिए गंगा को हरिद्वार कितना प्रदूषित करता है। 3 मुख्य टेस्ट में यहां का पानी फेल हुआ है। पहला एमपीएन कोलिफॉर्म, ये टेस्ट ये जांचने के लिए कि क्या पानी में सेहत बिगाड़ने वाले बैक्टीरिया हैं। तो जी हां, टेस्ट के नतीजों में आया है कि हर की पैड़ी पर इन बैक्टीरिया की तादाद है 35,000 प्रति 100 ml, जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और विश्वकर्मा घाट पर यह तादाद हो जाती है 17,000, यानी कुछ बेहतर होती है। दूसरा टेस्ट है फीकल कोलिफॉर्म, यानी मल से होने वाले बैक्टीरिया। इस पैमाने पर भी सरकारी कोशिश नाकाम नजर आती है, क्योंकि यहां प्रति 100 ml पानी में 1100 बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो कि दोनों घाटों पर 11 हैं। तीसरे टेस्ट है ई कोलाई, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो पानी के साथ बदन में जाता है तो सेहत खराब कर देता है। हरिद्वार में गंगा जल ई कोलाई पॉजिटिव पाया गया है, यानी पानी में बैक्टीरिया है और गंगा जल पीने के लिहाज से फेल है। हम लगातार पिछले कुछ वक्त से ये टेस्ट कर रहे हैं। पहले बात एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट की, साल 2011 में 14,000, जून 2012 में 54,000, अक्टूबर 2012 में 54,000, और इस बार हर की पैड़ी पर मिले हैं 35,000 एमपीएन कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। कुछ कम जरूर हुए हैं, पर यह बड़ा बदलाव नहीं माना जा सकता। अब बात करें फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट की, तो साल 2011 में 9,000, जून 2012 में 700, अक्टूबर 2012 में 1400, और अब नतीजा निकला है 1100। ऐसा लगता है कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की तादाद फिलहाल कुछ कम है। वैसे सर्दी का मौसम भी इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि सर्दी में बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हो जाती है। पंकज, वैसे सर्दी का मौसम भी इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि सर्दी में बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हो जाती है। किशोर, आपने जैसा कहा, हरिद्वार में जो गंगा जल के नमूने मिले हैं वाकई कहीं न कहीं ये बताते हैं और हम सब के लिए चिंता की बात है। लेकिन उससे पहले यहाँ चूंकि कुंभ का मेला लगा हुआ है, कुंभ यानी मटका यानी घड़ा, और ये है कुंभ का जो मटका और घड़ा देखें, ये एक तो सांकेतिक तौर पर है आपको, और कहा जाता है कि इसी कुंभ मटके कलश के लिए ये एक सिंबॉलिक है, और अमृत की चाहत में यहाँ पर लोग, करोड़ों लोग आए हुए हैं, संत मुनि भी हैं, भक्त भी हैं, देश दुनिया से यहाँ लोग आए हुए हैं। लेकिन जब गंगा ही नहीं बचेगी तो फिर एक कलश में वो अमृत की चाहत भी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उस वक्त जो मंथन हुआ था, पहले समुद्र मंथन, विष भी निकला, अमृत भी निकला, हम चाहेंगे कि यहाँ जो हम सब बहस कर रहे हैं कुछ ऐसा अमृत निकले जिससे गंगा बचे। अब सवाल ये है कि हम सब बहस करते हैं, हमारी इच्छा भी है, लेकिन गंगा को बचाएं तो कैसे बचाएं? वो कौन सी बात है जो हमें रोक रही है, जो हमें टोक रही है, जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि गंगा बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी बात शुरू तो इच्छा से होती है। हम इच्छा शक्ति पहले बना लें कि नहीं, हमको गंगा चाहिए, हमको यमुना चाहिए। नहीं, ये तो तय हो गया कि गंगा भी चाहिए, यमुना मैया भी चाहिए। तो फिर चाहिए, अगर ये तय हो गया, ये आप कह रहे हैं कि तय हो गया, ये हम कह रहे हैं कि तय। आप लोगों को नहीं लगता कि गंगा भी चाहिए, यमुना भी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं गंगा भी चाहिए, यमुना भी चाहिए? हाथ उठा के एक बार कहें आप सब लोग। सब लोगों के लिए गंगा भी चाहिए, यमुना भी चाहिए, दोनों माँ है। माँ, इस नदी में एक डुबकी लगाने मात्र से मुक्ति मिल जाती, इतनी आशा तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। फिर जब ये सब लोग चाहते हैं तो फिर वो कौन सी बात है कि फिर वो गंगा खत्म हो रही है? यही हम कह रहे थे, आपने यहाँ हाथ उठवाया। ऐसे करोड़ों हाथ हैं जो उठेंगे, क्योंकि उनको गंगा यमुना चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो जब बात करती हैं तो कहती हैं हमें बिजली चाहिए, हमें विकास चाहिए, गंगा यमुना चाहिए, इस पर वो मौन रह जाती हैं। तो सवाल यही है कि इस बात को पहले साफ करना होगा कि तुम्हें बिजली चाहिए कि गंगा चाहिए। अगर गंगा के रहते हुए बिजली चाहिए तो एक बात है, लेकिन अगर गंगा की कीमत पर भी तुमको बिजली चाहिए तो फिर विचार करने की जरूरत है। गंगा की कीमत पर बिजली मंजूर नहीं है। आपने कहा कि सरकार की तरफ से तो गंगा को राष्ट्रीय नदी भी बना दिया गया, सब बातें हो गई। वो कह रहे हैं कि गंगा की कीमत पर बिजली मंजूर नहीं। अब बताइए कि बिजली के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गंगा के पांव में बेड़ी डाले हुए हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रोक रही हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि जो हर्डिल हम क्रिएट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि जब बांधों को बनाया जा रहा है उससे पानी रोका जा रहा है, और रोकने से बहुत सा पानी जो है सीप करके
नीचे चला जा रहा है, वो आगे स्ट्रीम में नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो लिफ्ट कैनाल हम लोगों ने बना के रखा है, लिफ्ट कैनाल से दो काम कर रहे हैं। एक तो हम तमाम पानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो है फसलों की हम दे रहे हैं, और जो हमारे यहाँ फसलों की सिंचाई का जो व्यवस्था है उसमें हम फ्लड इरिगेशन का टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें करीब 85% पानी जो है व्यर्थ चला जाता है, सिर्फ 15% वाटर का यूज होता है। और दूसरा, इन्हीं लिफ्ट कैनाल के माध्यम से हमने क्या किया है कि दूसरे प्रांतों को मेन स्ट्रीम से पानी निकाल करके उनको पीने नहाने के लिए जो है हमने सप्लाई करना शुरू किया। और तीसरी बात जिसकी तरफ ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है वो ये है कि दूर दराज इलाकों में जब हम पंप लगा करके पानी, ग्राउंड वाटर को जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वह पानी का तल जो है नीचे जा रहा है, और उसके रिचार्जिंग के लिए भी गंगा का काफी पानी यूज। आप कह रहे हैं कि पानी का कम इस्तेमाल करें, इस तरीके से इस्तेमाल करें कि पानी कम खर्च हो, पानी बचे गंगा का। लेकिन इसके अलावा भी जो हमने देखा है कि अब जहां भी यहां भी जाइए हर जगह मुझे पॉलीथीन बैग्स मिले हैं। बहुत बड़ी समस्या है। सरकार भी कहती है पॉलीथीन बैन कर दिया, हाई कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, फिर भी वो हो रहा है। आपको कितनी बड़ी वजह लगती है? मुझे लगता है कि जब तक इस देश में, वैसे तो कानून से लोगों को भय पैदा कर सकते हैं, भाव पैदा नहीं कर सकते। संत लोग भाव पैदा करें, लोगों के दिलों को बदलें, और सरकार एक ऐसा बिल बनाए, बिल सरकार बनाए, दिल संत बदलें। बिल ऐसा हो चाहे कोई भी किसी भी तरह का कचरा डाले उसके लिए बहुत हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। कोई भी डेड बॉडी डाले, चाहे पशु की हो या अपनी हो, उसके लिए 5 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना, और फिर इसको बढ़ाते जाइए जब तक ये नहीं होगा। दूसरी बात, सीवर और रिवर दोनों से सेपरेट करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद डाल देना चाहिए। मैं सोचता हूं ट्रीटमेंट करके जो बात करते हैं डालने की, उनके दिमागों का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ना तो हम लोग ट्रीट करके डालें, ना अनट्रीटेड डालें। बहुत जरूरी है, कितना भी क्यों ना हो, हमारे देश में भी वो जागरूकता नहीं है। आपने एक बड़ी बात कही कि बिल सरकार बनाए, दिल संत जोड़े। ऐसे ऐसे संत हैं जो प्रवचन करते हैं, कथाओं में हजारों लोग आते हैं। आपकी बात का असर क्या वहां तक नहीं होता गंगा यमुना को बचाने के लिए? नहीं, कहाँ तक? श्रोताओं तक बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? वो आज भी अगर हम लोग इतने ऐसे से विद्वान संत यहाँ पर, एक एक से बड़ा त्यागी बैठा हुआ है, हम जैसे सेवक त्यागी तो हम नहीं है, सेवक तो हम हैं, और उसी सेवा के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गवर्नमेंट हमें विश्वास दिलाए, माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ में अभी तक नहीं आए। वो अलग बात है, उनकी व्यस्तता रही होगी, पूरा इतना समय निकल गया, वो अभी तक नहीं आए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वो इस गंगा जल में आके डुबकी लगा सकते हैं? और अगर वो नहीं लगा सकते तो मुझे एक बात बताइए, फिर इतने लोगों को क्यों डुबकी लगाने दे रहे? इसका मतलब उनकी जान की कीमत अलग है और हमारी जान की कीमत कुछ नहीं है। अगर वो समझते हैं तो मुझे बताइए, गंगा की सफाई के लिए इतना पैसा जाता है, जमुना की सफाई के लिए इतना पैसा जाता है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सिर्फ, कि पैसा जब तक रिलीज हुआ, इतना सब कुछ बनाया, उससे पहले भी गंगा इतनी दूषित थी, जमुना उतनी दूषित थी। आज उतना पैसा खर्चा भी हो गया, उसके बावजूद भी उतनी दूषित है। आखिर वो पैसा कहाँ गया? वो कौन खा गया? उसका हिसाब क्या है? और अगर वो मंत्री लोग, अगर वो नेता लोग, हम ये सवाल एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो ये सब संभालने में असमर्थ है तो ऐसे साधु संत बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी दे। बिल वो बना में, दिल हम तैयार करते, सेवा हम तैयार करते, लोग हम तैयार करते, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम लोग करेंगे। ठाकुर जी, गंगा को बचाने को लेकर थोड़े जिस तरीके से भाव रहा सरकार की तरफ से थोड़े से गुस्से में है। स्वामी जी ये बताइए, एक अहम बात कही, गंगा एक्शन प्लान नंबर 1, नंबर 2, फिर रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी का पैसा, ये पैसा गया कहाँ? गंगा में लगा या नहीं लगा? नहीं, सवाल ये है, हम तो समझते हैं कि गंगा का जो काम नहीं हो पा रहा है इस पैसे की वजह से ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे की वजह से बांध बन रहे हैं, पैसे की वजह से नेता लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे की वजह से एसटीपी बनती है, पैसे की वजह से वो नहीं चलती है, डीजल और बिजली की चोरी हो जाती है। इसमें सब में पैसा है। अगर पैसे को हटा दिया जाए और सरकार कह दे कि आपकी गंगा है, आप ठीक कर लीजिए, तो गंगा ठीक हो सकती है। सवाल यही है कि ये इसमें जो पैसा आ गया है, उस पैसे ने गंगा को समाप्ति की ओर धीरे धीरे खींच करके बढ़ाया है। क्या आप भी चिदानंद जी ऐसा ही मानते हैं? मैं मानता हूं कि गंगा एक्शन प्लान बना, नीयत अच्छी थी और उसकी नीति भी अच्छी थी,
लेकिन नियति नहीं बन पाई, क्योंकि केवल गवर्नमेंट के भरोसे ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान ही नहीं, अब देश को गंगा एक्शन परिवार की जरूरत है कि परिवार भाव से हम सब मिलेंगे तो परिवार में लूटने की नहीं बल्कि लुटाने की क्षमता होती है, एक दूसरे के लिए मरने की क्षमता होती है। और आज समय आ गया है हम सब मिलकर एक परिवार की तरह, हमारा फोकस ये ना हो कि कौन झंडा उठाए, किसका झंडा आगे बढ़े, हमारा फोकस भगीरथ बनने का नहीं भागीरथी के लिए हो, हमारा फोकस गंगा जी के लिए हो। जब एक फोकस होगा सब एक होंगे, एक परिवार होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित रूपेण गंगा ही नहीं इस देश की सारी नदियां सुरक्षित रहेंगी और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। यानी नीति भी अच्छी थी, नीयत भी अच्छी थी, लेकिन नीति जो है यानी रिजल्ट उसका खराब हो गया। आमतौर पे नीति अच्छी होती है, कभी नीयत खराब हो जाता है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि नीति भी अच्छी थी और नीयत भी अच्छी थी, नीयत ही खराब हो गई। ऐसा कैसे? नहीं, देखिए, पहला गंगा एक्शन फर्स्ट जो फेल्योर की बात जिसे हम करते हैं वह सिर्फ जो है प्रदूषण नियंत्रण के लिए था। और जब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी अभी बनी 2008 में, तो सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण के लिए नहीं बनी है, क्योंकि जब भी हम सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण की बात करेंगे तो हमेशा हमारा फेल्योर होगा, क्योंकि सिर्फ प्रदूषण की समस्या नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे बताया कि इस समय गंगा के अस्तित्व की बात आ गई है। बात गंगा के अस्तित्व की है, गंगा को बचाए रखने की, और इसी बहाने हमें खुद को भी बचाना है, सबको बचाना है। हम बचेंगे, सब बचेंगे, गंगा नदी भी बचेंगी।